हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। दिस इज रोहित। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्डर स्टैटिस्टिक के ऊपर, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ में एक दो एग्जांपल भी हम करेंगे ताकि आपका जो बेसिक है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है तो वो आपको यहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करिए हम शुरू करते हैं अपने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में क्या होता है समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ है, ठीक है। ये वर्ड ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या है हमारे पास, ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। अब ये वर्ड जो स्टैटिस्टिक वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। क्या मतलब होता है, एक फंक्शन जो रैंडम सैंपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि सैंपल मीन, तो क्या है हमारा सैंपल मीन का फंक्शन है हमारे सैंपल्स का, ठीक है। तो ये एक तरह का हमारा क्या होगा, स्टैटिस्टिक जो है वो कहां से आ रहा है, ये हमारा सैंपल से आ रहा है। कहां से आ रहा है, सैंपल। और सैंपल कहां से, हमारे पॉपुलेशन में से निकल रहा होगा, ठीक है। अब ये ऑर्डर से मतलब क्या है, ऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट जैसे आप बोल सकते हो। तो यानी कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ है कि हमने किसी पॉपुलेशन में से कुछ क्या निकाले, सैंपल निकाले, फॉर एग्जांपल x1 x2 अप टू xn निकाले, ठीक है। अब जब हमने वो सैंपल निकाले उनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है एक ऑर्डर में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि हमने कुछ सैंपल निकाले, उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जैसे पहला, जैसे x1 x2 x3, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं इफ if x1 x2 dot dot xn be a random sample from a population from a population with pdf, that is f of x, and cdf that is capital f of x, ठीक है ना। अब मतलब समझना है कि हमने एक पॉपुलेशन जिसका कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, मान लो फॉर एग्जांपल उसका कोई सीडीएफ है, दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसमें से हमने एक सैंपल निकाला जिसका साइज जो है वो n है। अब इन सैंपल को जो x1 x2 xn है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, सैंपल है हमारे, ठीक है, उनको हम बस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो वो ऑर्डर जो कहलाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो हम क्या करेंगे, इफ दीज वेरिएबल, इफ दीज वेरिएट्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रैंडम सैंपल भी हमारे क्या होते हैं, एक वेरिएट ही होते हैं, रैंडम वेरिएबल ही कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएट्स को हमने क्या किया, वेरिएट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने किया, दैट इज, मान लिया कि इनमें से सबसे छोटा है, हमें पता नहीं कौन सा है, तो हमने एक सिंबल बनाया ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए कि इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो x ब्रैकेट में 1 कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है x1 मतलब x1 नहीं है ये वाला, ठीक है, दोनों डिफरेंट। इसमें से ये मतलब है यहाँ पे x ब्रैकेट में 1 का मतलब है इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो इज लेस देन x2 इज लेस देन x3, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया एक असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये लिखा है x1, यानी कि ये हमारा पहला टर्म है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ये लिखा है दूसरा, तो इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सिमिलरली 3 लिखा है तो x यानी कि थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे इन जनरल हम क्या बोलेंगे, दैट इज हमारे पास है, दैट इज एक्स आर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इज दी, कौन से नंबर का है, आरथ नंबर, आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके n तक होगी, तो आरथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। अब यहाँ पे r की वैल्यू जो हो सकती है, दैट विल बी 1 2 3 अप टू कहां तक, n तक। तो ये हमारे ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे इन जनरल में क्या प्रोनाउंस करते हैं वो भी मैं लिखवा देता हूं साथ में, और क्या इसके अलावा और क्या नोटेशन हो सकते हैं वो भी, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूं सबसे पहले x1, ठीक है, पहला है, तो इसको अपन और क्या क्या बोल सकते हैं, ये होता है बेसिकली इन सभी में जो x1 x2 जो भी सैंपल्स हैं उन सब में जो सबसे मिनिमम है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर
स्टैटिस्टिक्स, या फिर एक नाम और होता है जो आप बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है ना। फिर उसी तरह से मैं एक्स एन की बात करता हूं। एक्स एन का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा वाला, यानी कि इसको कैसे लिखोगे, दैट इज मैक्स ऑफ x1 x2 डॉट डॉट एक्स एन, वेयर ये क्या होगा हमारा, इसको अपन बोलेंगे एनिथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलेंगे, एनिथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, या फिर एक वर्ड और है लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सबसे बड़ा है इस वजह से। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हो आप, एनिथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हो। तो ये तो वर्ड हो गया कि किस तरह से अपन लिखते हैं। अब बात रही कि अब ये देखो, बेसिकली ये सब सैंपल पॉपुलेशन में से निकाल लेते हैं, हमें पॉपुलेशन का फंक्शन पता है, बट लेकिन हमें बात किसकी करनी है, सैंपल की। अब यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है, तो ये हमारे जब सैंपल की हम बात करें तो वो सैंपल का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो डिफरेंट होगा। क्यों, मैंने क्या बोला, ये सैंपल भी एक तरह से क्या है, हमारे रैंडम वेरिएबल है, और जब रैंडम वेरिएबल होता है तो उसका कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी होता है। ठीक है, तो इनके जो सेपरेट हमारे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकंड, तो ये हमारे इन सभी के क्या होंगे, इंडिविजुअल, और वी कैन से दैट सेपरेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गए। तो मेन मोटिव क्या है हमारा इसका, कि इसका मोटिव ये है कि इनका हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सो दैट वी कैन इंटरप्रेट दीज द सैंपल्स बेसिकली। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इनका पीडीएफ और सीडीएफ निकालना है ताकि हम इनके बारे में बता पाए। ठीक है ना, तो चलो अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप किसी भी सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, अभी हम बात करते हैं सिंगल ऑर्डर का। यहाँ पे क्या है, सिंगल का मतलब किसी एक की बात करी, जैसे मैंने x1 की बात करी, या फिर x2 की, या फिर x3 की, या फिर x4, इनमें से किसी एक का अगर पीडीएफ या सीडीएफ बताना है तो कैसे बताओगे। फिर हम ज्वाइंट की भी बात करेंगे, तो ज्वाइंट भी आता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, पहले आज के हम में सिंगल की ही हम बात करते हैं, फिर ज्वाइंट के लिए फिर कभी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सिंगल की हम बात करते हैं पहले। तो यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यानी कि किसी भी एक की x1 x2 किसी की अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या फिर सीडीएफ, तो कैसे निकालोगे। ठीक है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ठीक है ना, अब सबसे पहले उसके लिए हम बात करेंगे किसका, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो फर्स्ट से या फिर लास्ट से पूछता है, बीच में भी पूछ सकता है, उसका मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पहले फर्स्ट और लास्ट का कैसे आया वो हमें समझना होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी, वी कैन से लास्ट ऑर्डर स्टडी, यानी कि nth की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, nth की ही बात कर लेते हैं, और वो भी पहले अपन क्या निकालेंगे, उसका सीडीएफ, और जब सीडीएफ आ जाएगा तो फिर उसकी हेल्प से अपन पीडीएफ भी निकाल पाएंगे उसको डिफरेंशिएट करके, है कि नहीं। तो पहले अपन सीडीएफ निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, द सीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सीडीएफ निकालना ना, हाँ, तो इसको लिख लेते हैं जरा, एफ एन एक्स, समझ देखो यहाँ पे समझना बात को, यहाँ पे मैंने लिखा एफ एक्स ऑफ एक्स, यानी कि ये हमारा किसका रिप्रेजेंट करा, पॉपुलेशन का सीडीएफ है, और यहाँ पे मैंने सफिक्स में एन लगा दिया, तो ये जो हो गया वो सीडीएफ हो गया किसका, हमारे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है ना, समझ गए ना। अब इसको कैसे निकालेंगे, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब तो सीडीएफ का कॉन्सेप्ट तो वही है हमारा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन x, तो वही हम यहाँ पे लेंगे, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है उसकी एक पर्टिकुलर सैंपल वैल्यू x से छोटी है, यही कॉन्सेप्ट होता है सीडीएफ का, तो वही हमने यूज किया है। अब समझना बात को, ये एक तरह से क्या है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा अगर समझाने के लिए आपको, देखना क्या लिखा मैंने, इसको अरेंज करो जरा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकंड, थर्ड, इस तरह से मैंने लिखा हुआ nth। ठीक है ना, इस लेस देन इक्वल टू मैंने x लिख दिया जो इसमें लिखा था। अब इसका मतलब देखो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई करेगा कि उसके नीचे वाले जो होंगे वो सभी छोटे होंगे x सैंपल वैल्यू से, तो यानी कि वो उसी का केस आ जाएगा। तो इसका मतलब इन जनरल अपन इसको बात कर सकते हैं कि अगर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अगर एक पर्टिकुलर सैंपल वैल्यू से छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब उससे छोटे वाले तो ऑटोमेटिक छोटे होंगे, यानी कि देखो इससे क्या इंप्लाई करोगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वो भी x से छोटा होगा, सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वो भी x से छोटा होगा, करेंगे कि नहीं कर सकते इंप्लाई, तो वही चीज है, यानी कि इसको इन जनरल कर देंगे, जितने भी हमारे पास वेरिएट हैं, इसको मैं, ठीक है, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, यानी कि जितने भी वेरिएट है हमारे पास xi। अब यहाँ पे xi यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया,
यानी कि ये ऑर्डर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अब जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है अब सभी हमारे छोटे हैं, तो फिर सिंपली ले लेते हैं इज लेस देन इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे फॉर एवरी आई कर देता हूं मैं, यानी कि सभी आई के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, x1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, x2 इज लेस देन, यानी कि सभी के लिए हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, x2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, दैट इज xn इज लेस देन इक्वल टू x, है कि नहीं ना। ये क्लियर हुआ। अब आपको पता है कि ये सैंपल जो रैंडम सैंपल होते हैं बेसिकली हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, ये हम अज्यूम करके चलते हैं किसी भी केस में, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो ये हमारे सैंपल है जो है x1 x2 x3, दीज आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जब इंडिपेंडेंट होता है तो आपको अगर कंडीशन पता है कि अगर कभी भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो उनका जो ज्वाइंट होगा वो उनके मार्जिनल के बराबर होता है। सो वी कैन इंप्लाई हियर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्जिनल क्या होगा, x1 का अलग लिख दिया मैंने, इनटू x2 का अलग लिख दिया मैंने, डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ xn का मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, अब अपन को एक चीज पता था, ये सैंपल जो है वो हमने किसी एक ऐसे पॉपुलेशन में से निकाला था जिसका पीडीएफ कितना था f ऑफ x, और सीडीएफ जो था वो कैपिटल f ऑफ x था। ठीक है ना, यानी कि ये क्या है हमारे x जो यानी कि जहां जो पॉपुलेशन है जिसमें से निकाला था, और यानी कि एक ही पॉपुलेशन में सारे सैंपल निकाले थे, यानी कि सभी के पीडीएफ सेम होंगे और सीडीएफ सेम होंगे, यानी कि सभी कैसे हैं, आइडेंटिकल है इसका मतलब। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, पॉपुलेशन के सीडीएफ को, बेसिकली पर्टिकुलर सैंपल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल हैं, दिस मल्टीप्लाई, जैसे ए कोई कांस्टेंट नंबर है उसको एन बार मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर एन हो जाता है, उसी तरह से ये भी होगा। तो यानी कि हमें nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो सीडीएफ हो गया वो किसके बराबर हो गया, जो पॉपुलेशन का सीडीएफ है उसकी पावर n मिल गया। तो एक काम हो गया हमारे पास। अब पीडीएफ अगर आपको निकालना है, पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज, तो क्या आएगा, सिंपल है, पीडीएफ को किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल एफ एन से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एन, यानी कि सीडीएफ जो है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, जो कि कितना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ओ सॉरी, इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा अपन को, क्या है अपन ने निकाला भी, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन, दैट इज एन। एन बाहर निकालो जरा, तो एन बाहर आया, इसकी पावर कितनी हो जाएगी अब, n -1 हो जाएगी, अंदर वाले का अलग से, यानी कि सीडीएफ का डिफरेंशिएशन दैट इज पीडीएफ, दैट इज स्मॉल एफ। यानी कि अपन को nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ पता चल गया, जो कि आ गया n टाइम्स ऑफ सीडीएफ ऑफ की होल पावर n-1 इंटू एफ ऑफ एक्स। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब बाकी एग्जाम में कैसे करोगे, तो आपको क्या है, कोई भी पॉपुलेशन सैंपल दिया हुआ तो आपका, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कंसिस्टेंसी में ही लिया था, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ कि एक्साई जो है वो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म फ्रॉम द रेंज 0 to 1 फॉर एग्जाम्पल, फॉर टेकिंग एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसका सीडीएफ पता होना चाहिए, पीडीएफ। तो आपको पता है कि इसका पीडीएफ कितना होगा, यूनिफॉर्म का 1 होता है, और सीडीएफ कितना होता है, दैट विल बी x होता है। बस यहाँ पे निकाल देंगे अपन, जो पूछा है उसने कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ, क्या लिखेंगे, द पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज, दैट इज fnx इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कितना देगा, x की होल पावर कितना है, n-1 इंटू 1। तो ये हो गया, और रेंज हमेशा सेम ही रहेगी जो है, समझ गए। तो इस तरह से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, हम स्मॉलेस्ट का भी आपको यहीं पे समझा देते हैं, फिर ज्वाइंट का जो है वो अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए किसके बारे में हम बात कर रहे थे, हाँ सीडीएफ ऑफ सिंगल, नहीं सीडीएफ ऑफ किसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, किसके बारे में, फर्स्ट के बारे में। इज क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं f1 ऑफ x, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इज द सीडीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ कैसे निकालोगे, वही सेम कॉन्सेप्ट जो यूज करते हो, दैट इज f1 ऑफ x इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज लेस देन इक्वल टू पर्टिकुलर सैंपल वैल्यू x। अब जो चीज मैंने उसमें लगाई थी वो इसमें नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता ना, तो फिर इसमें अपन उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा। देखो, अब अपन को पता है कोई एक रैंडम वेरिएबल इज लेस देन इक्वल टू 5 है, पूछा उसने प्रोबेबिलिटी,
तो आप और कैसे निकाल सकते हो, आप ग्रेटर देन की निकाल के 1 में से माइनस कर सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। यस या नो? ठीक है, अब समझो बात को, अगर फर्स्ट जब सबसे छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी है एक पर्टिकुलर नंबर से, तो बाकी सब तो ऑटोमेटिकली बड़े होंगे कि नहीं होंगे, फिर से आगे कहानी वही चीज, तो बस यहां पे लगा देंगे, तो फिर से वही कर देंगे इन जनरल की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज ग्रेटर देन एक्स फॉर एवरी आई। ठीक है ना, इसलिए अब वही चीज आएगी सेम। ठीक है ना, तो वो सब आइडेंटिकल होंगे, सारी चीजें वही चीज होंगी सबके लिए, तो पावर एन हो जाएगी फिर वो। ठीक है, तो क्या होगा, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स की होल पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ग्रेटर है तो इसको वापस से लेस में कन्वर्ट कर दो ताकि अपन सीडीएफ के फॉर्म में लिख पाए, तो दिस में भी 1 माइनस क्या होगा, दैट इज सीडीएफ ऑफ एक्स की होल पावर एन। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन तो बताई दी और साथ में आपको प्रूविंग भी बता दी है। आप देखो एग्जाम में सीधे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, बट अप्रोच पता होनी चाहिए कैसे। अगर यही चीज मैं बात करूं पीडीएफ की, इसकी बात करूं पीडीएफ के, द पीडीएफ ऑफ फर्स्ट की, तो बस सिंपल कुछ नहीं करना है आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है, दैट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ वन ऑफ एक्स, बस पुट कर देंगे। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन, कर दो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस का ऐसे ही रहेगा, फिर पावर बाहर आएगी और अंदर वाले का दैट इज 1 माइनस, में अपने आप को जरा साइड में कर देता हूं ताकि आपको विजिबल रहे। ठीक है ना, अब ठीक क्लियर ना, तो अब पावर बाहर आई एन हो गया, इसका करेंगे दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन हो गया, अंदर वाले का अलग से करोगे तो माइनस का प्लस हो गया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का स्मॉल एफ ऑफ एक्स हो गया, क्या बचा हमारे पास, दैट इज एन टाइम्स ऑफ 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन इंटू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ हमारा बन सकता है। क्लियर हुआ? तो दोनों मैंने बता दिए, फर्स्ट का और लास्ट का। ठीक है, और मैंने आपको तरीका भी बताया कि यूनिफॉर्म में आप किस तरह से उसको लगा सकते हो। क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो ये मेरा सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया फर्स्ट और लास्ट का। ठीक है ना, अब बात रही ज्वाइंट की, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट हो गया और लास्ट का कंबाइन करना है, ज्वाइंट निकालना है, तो कैसे, उसके लिए एक फॉर्मूला अलग से होता है, उसका डेरिवेशन की एक बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है उसको, लेकिन आज नहीं करेंगे, अपन नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में करेंगे, फिर उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन भी हम लाएंगे और कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।